नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 70वें एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान से हलचल मच गई है। एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने मुक्त व्यापार समझौता FTA पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि FTA भारत के लिए ज्यादा लाभप्रद साबित नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जरूरी नहीं कि दुनिया से जुड़ने के लिए FTA को ही माध्यम बनाया जाए। जयशंकर की इस टिप्पणी के बाद से ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत अपनी व्यापार नीति में बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है, और यह भी कि FTA से किनारा करने के बाद भारत की व्यापार क्षेत्र की प्राथमिकताएं और नई नीतियां क्या होंगी। बीते साल की तरह जब इस साल भी भारत ने क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक भागीदारी ICEP से दूर रहने के संकेत दिए, तब से चीन से इसे जोड़कर देखा गया है। क्योंकि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर विवाद खत्म नहीं हुआ है, इसलिए समझा गया कि आर्थिक मोर्चे पर चीन को झटका देने के लिए भारत ने ICEP से दूरी बना ली है। दरअसल ये मंच आसियान के सदस्य देशों के अलावा चीन, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान का समूह है। बीते साल भी भारत ने ICEP में शामिल होने से दूरी बनाई थी। दरअसल भारत को लगता था कि इस समूह से जुड़ने के बाद इसका लाभ न सिर्फ चीन को होगा, बल्कि भारत का व्यापार घाटा और बढ़ जाएगा। सवाल है कि आखिर सरकार में मुक्त व्यापार समझौते से दूरी बनाने या इसे एक सीमित विकल्प के रूप में ही आजमाने पर मंथन क्यों हो रहा है। क्या भारत ने पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति पर अमल करने का निर्णय लिया है? क्या भारत को बीती सदी के 90 के दशक में लिए गए आर्थिक उदारीकरण के फैसले से अब घाटा दिखाई दे रहा है? जहां तक आर्थिक उदारीकरण का सवाल है, तो नरसिंह राव सरकार के दौरान जब इस आशय का फैसला लिया गया, तब देश में काफी तीखी बहस हुई थी। एक पक्ष इसे देश के लिए बेहद खतरनाक बता रहा था, तो दूसरा पक्ष इसे देश हित में बता रहा था। इस बहस के बीच एक तीसरा धड़ा भी था, जिसका मानना था कि भारत बिना तैयारी के आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपना रहा है। बहरहाल इस नीति के अपनाए जाने के बावजूद जहां इस फैसले के विरोधियों का स्वर धीमा हुआ, वहीं तीसरे धड़े की दलीलों में दम नजर आया। यह ठीक है कि आर्थिक उदारीकरण की नीति से भारत की आर्थिक मोर्चे पर स्थिति बेहतर हुई है। देश में गरीबी घटने की रफ्तार भी कम हुई है, मगर यह भी हकीकत है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा बाजार होने का पूरा लाभ नहीं उठा सके। 3 दशक बाद स्थिति यह है कि भारत आयात का हब बनकर रह गया। इस दौरान निर्यात के मुकाबले आयात में भारी बढ़ोतरी हुई और हमारा व्यापारिक घाटा लगातार बढ़ता चला गया। भारत खास तौर पर व्यापार मुक्त समझौतों में सावधानी नहीं बरत पाया। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि देश का लघु और कुटीर उद्योग करीब करीब पूरी तरह से आयात पर निर्भर हो गया। आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाने और भारत के बाजार को दुनिया के लिए खोलने से पहले हम जिन क्षेत्रों में कच्चे माल के मामले में आत्मनिर्भर थे, वे सारे के सारे क्षेत्र चीन जैसे देशों से आई प्रतिस्पर्धा के सामने टिक नहीं पाए। आज हालत यह है कि बनारस की सिल्क साड़ियां, कांच के सामान, दवाइयां जिस पर हम गर्व करते हैं, उससे जुड़े कच्चे माल के लिए भी भारत चीन पर निर्भर है। सवाल है कि ये सोच अचानक आई कैसे? दरअसल बढ़ते आयात घाटे और आयात निर्यात में भारी असंतुलन के बीच खास तौर पर मुक्त व्यापार समझौते पर बीते 1 दशक से बहस चल रही है। इसी बीच कोरोना महामारी के आक्रमण के बाद इस बहस ने तेजी पकड़ी। दरअसल कोरोना वायरस से संपन्न देशों की अर्थव्यवस्था की भी चूल्हे हिला दी है। ऐसे में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान जैसे
देश व्यापार के मामले में संरक्षणवादी नीति अपनाने पर बाध्य हो रहे हैं। दुनिया के देशों की कोशिश कम से कम आयात करने और बुनियादी जरूरत से जुड़ी चीजों का निर्माण खुद करने की बन रही है। मतलब अगर सभी देश इसी रणनीति पर आगे बढ़े तो आयात के मामले में विभिन्न देश महज ऐसी वस्तुओं के आयात पर ध्यान देंगे जिसका उत्पादन उनके देश में संभव नहीं है। मसलन तेल, दवाइयां जैसी वस्तुओं का निर्यात आयात तो पहले की तरह होगा, मगर इसके इतर दूसरी चीज जो कि तात्कालिक जरूरतों की सूची में नहीं आती, उसका आयात करने से देश बचे। जहां तक मुक्त व्यापार समझौते की भारत के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा की बात है, तो आयात निर्यात में भारी अंतर और व्यापार घाटा बताता है कि वाकई ये व्यवस्था हमारे मुफीद नहीं रही। ऐसे समझौतों का लाभ निर्माण क्षेत्र में अग्रणी देशों ने उठाया है। ऐसे देश जो बेहद सस्ती दरों में भारी मात्रा में निर्माण करने में सक्षम है। जाहिर है कि कुछ चुनिंदा क्षेत्रों को छोड़कर भारत ऐसा करने में सक्षम नहीं है। इस कारण भारत ने जिन अलग अलग देशों के समूह के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया, उसका लाभ उठाने में असफल रहा। यही कारण है कि बीते वित्तीय वर्ष में भारत में आयात और निर्यात का अंतर साल 1999 के 14 अरब डॉलर से बढ़कर करीब 153 अरब डॉलर पहुंच गया। इसी अवधि में बीते 20 सालों में व्यापार घाटा करीब 14 अरब डॉलर से बढ़कर 184 अरब डॉलर पहुंच गया। निश्चित तौर पर अगर सरकार देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुक्त व्यापार समझौते से दूरी बनाना चाहती है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। इस कदम से भले ही शुरुआती दौर में देश के सामने मुश्किलें आएंगी, मगर धीरे धीरे हम उन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो सकेंगे जिसमें 90 के दशक से पहले हमारी स्थिति बेहतर थी। इस क्रम में हम अपने लिए नई संभावनाएं भी तलाश सकेंगे, मगर इसके खतरे भी हैं। इसके लिए व्यापक सोच, व्यापक और अनुभवी योजना के साथ लंबी रणनीति की जरूरत पड़ेगी। हमें जमीनी स्तर पर अध्ययन कर ठोस तैयारी करनी होगी। अगर इसमें चूके तो पहले से बदहाल अर्थव्यवस्था को संभालना और मुश्किल होगा। नमस्कार।